बच्चे, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो भूत तुम्हारे अंदर है ना, उस भूत को हम निकालेंगे। बड़ा जरूरी है इस भूत को निकालना। बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एकदम बोले तो हलवा जैसा क्वेश्चन बनाएगा। तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेट से भी ज्यादा आसान बना करके देंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वैसा ज्योमेट्री जो ट्रायंगल के अंदर, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्राई और एक ज्योमेट्री। ट्राई मतलब वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो ट्रायंगल से रिलेटेड, समझ पा रहे हो, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो ट्रायंगल से रिलेटेड हो, वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बोल सकते हैं कि 3 चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सा 3 चैप्टर बच्चा? पहला ट्रिग्नोमेट्री, हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स। अब थर्ड जो चैप्टर है ना, ये हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर, ये दोनों चैप्टर तो अभी तक तुम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो तुम लोग को हम बताएंगे आइडेंटिटीज का एक एक क्वेश्चन को नहीं तोड़ दिया तो फिर बोलना। रेशियो, ये जो तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 या 8.1 जो है, इसी एक्सरसाइज में हम लोग रेशियो को कंप्लीट करेंगे। रेशियो को कंप्लीट करने से बच्चे पहले तुम्हारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बच्चे अगर इस एंगल की बात करें ना, सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, ध्यान देना इधर, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो थीटा के ठीक सामने हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। कैसे बता रहे हैं? थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वही 20, बच गया वो 20। क्या जरूरी है कि ऐसा ही ट्रायंगल बने? ऐसा भी तो बन सकता है बच्चों मेरा। अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा? ये हमारा 90 डिग्री है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वही होगा 20। समझ पा रहे या नहीं पा रहे? सर, अगर ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसा बना हुआ रहे, कोई इश्यू नहीं है बचवा। अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो याद रखना, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, इसके ठीक सामने होगा हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हो जाएगा 20। सर, इसी ट्रायंगल को दूसरी बार समझेंगे बच्चा मेरे, बहुत अच्छे से ध्यान देना। इधर देखो, ये तो 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने हाइपोटेनियस। पिछले बार तो यहां से देखे थे, इसको थीटा एज्यूम किए थे, इस बार हम इसको थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या था, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि एंगल बदल गया है। ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। यहां से समझ पा रहे, थीटा है सामने परपेंडिकुलर, थीटा है सामने परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में थीटा ही लिखे, यहाँ पर हो सकता है कि ए लिख दे, तो ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर। यहाँ पर सपोज यही वाला ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, यहाँ पर ए के सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ए के सामने बेस है, थीटा हमने किसको मान लिया है? बी को मान लिया है, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ पर थीटा ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, वो एंगल को बता रहा है। समझ पा रहे हो? चलो, टोटल हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सा 6 है बच्चा? साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जिस ऑर्डर में हम लिखा रहे हैं उसी ऑर्डर में लिखो और प्रैक्टिस करो। साइन, कॉस, टेन। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉसेक, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन जो होता है ये याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस जो होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पीएच, बीएच, पीपी। ठीक है, बहुत कुछ ट्रिक्स है, इसको हम लोग बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। ऐसा एकदम नहीं है कि याद नहीं रहेगा। देखो, यहाँ जो भी साइन में आया इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे या पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक का हो जाएगा। साइन का पी बाई एच, तो कोसेक का पलट दो एच बाई पी। सेक कॉस का बी बाई एच है, पलट दो एच बाई बी।
और tan का p बाई p है तो पलट देंगे तो p बाई p। ये समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी क्या है बच्चों, मेरा ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी पर क्या है मेरा, राइट एंगल, ठीक है। इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, तो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें क्या बोला है कि राइट एंगल है हमारा बी पर, और बोला है कि ए बी का जो वैल्यू है ये 24 है। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है सर, और बीसी का जो वैल्यू दे रखा है बच्चों मेरे, ये बीसी बराबर भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला है कि आप साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चे पता है तुमको 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अब जरा देखो, ए सी का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, लेकिन ए बी दिया हुआ है कितना, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है कितना, 7 का स्क्वायर, अब यहाँ पर हो जाएगा ए सी। समझ पा रहे हो? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। एकदम से याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा ना तो मामला पूरा सेट हो जाएगा बच्चा, पूरा मामला सेट हो जाएगा। स्क्वायर हटाएं, रूट लगा दें, तो इसके इधर कितना होगा, पूरे को ऐड करेंगे आएगा 625, ठीक है। एसी बराबर, तो एसी का जो वैल्यू आया 625 से निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, बोला है क्या, साइन ए निकालने, ए को इस बार थीटा रखेंगे, तो साइन ए, तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन बराबर क्या होता है, यहां से पहले लिख, सबसे आसान तरीका, ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, तो 7/25, 7/20। दूसरा बोला है cos a बराबर क्या होता है, यहां से देखो b/h, ये ए है, ये परपेंडिकुलर है, बेस ये ना हो, जब ये बेस हो गया तो 24/25। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 साइन सी, और क्या बोला है निकालने के लिए, कॉस सी। बच्चा मेरे एक बात बताओ, साइन बराबर क्या होता है, b/h, कॉस बराबर क्या होता है, b/h। अब एक बात बताओ, सी से देखने बोला है ना, इस बार देखने कहां से बोला है, इस वाले से देखने बोला है, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 24 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 20। एक बात बताओ, कॉस सी से देखने बोला है, सामने वाला तो परपेंडिकुलर, जो बच गया इस पर याद रखना, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हमेशा अदल बदल होते रहेगा, बस ध्यान रखना है कि किस एंगल से लोग देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? देखो जरूरी नहीं कि यही दोनों आए, क्वेश्चन में अगर बोल देता कॉसेक सी बता या फिर कॉसेक ए बताओ, तब क्या होता, कॉसेक सी के पास जाते h/p, और कॉसेक ए का भी वैल्यू होगा, लेकिन p दोनों में कॉसेक सी, तो सी से देखने बोला है, तो सी से देखने बोला है तो सामने वाला क्या होगा भाई मेरे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 24 नीचे है, तो नीचे, ऊपर में क्या होगा 25, क्योंकि हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पे बोला है कॉसेक ए बताइए, तो ए से देख रहे हैं, ए के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 7, ये समझ में आया। 2 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर 8.13, यही वाला फिगर जो है ये 8.13 लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड कीजिए tan p और cot r। ध्यान देना क्या बोला है,
P और R। मतलब एक बार इधर से देखना है, एक बार R से देखना है मेरे भाई। तो दिस इज tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले tan निकाल लेते हैं, फिर cot निकाल लेते हैं और फिर दोनों में डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पर P से देखना है इस एंगल से, तो पहले तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा। तो अप्लाई करना पड़ेगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो सामने है, जस्ट सामने, ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। किसी को भी पी मान लेते हैं अभी के लिए, तो वो हमारा बाद में होगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चा क्या? माइनस 169, सॉरी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा? 9 से 4 गया तो 5, और 6 से 4 गया तो 2, इधर स्क्वायर हटा, रूट लगा, तो वैल्यू कितना आया बच्चा? x। डिस्टेंस है इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे। x का वैल्यू आ गया मेरा 5। अब हम लोग निकालेंगे क्या? tan A, tan P, A नहीं tan P। tan P होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? P से देखने पर ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब 5। और बेस कौन है बच्चा? ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो हाइपोटेनियस है, चेंज नहीं होगा। यहां से देख रहे हैं तो ठीक सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। इधर इधर इधर, ठीक सामने वाला क्या होगा? 5। जो बच गया ये बेस, तो 5/12। अब और एक चीज, कॉट आर। कॉट आर इक्वल टू होगा तुम्हारा क्या? कॉट थीटा क्या होता है? B/P, B अपॉन P। याद रखना, एक बच्चा कहां से देखने बोला है? आर से। आर से देखने बोला, आर के ठीक सामने, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या होगा? ये वाला, तो बेस 5। आर के ठीक सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, तो ये 5 बेस हुआ, 5 बेस कर दिए। आर के ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो पी नीचे है तो परपेंडिकुलर भी नीचे। ये tan P और cot R का वैल्यू आ गया। देयरफॉर tan P माइनस cot R इज इक्वल टू, tan P का वैल्यू कितना है? 5/12 माइनस cot R का वैल्यू क्या है? 5/12। तो भाई क्या आ गया? पूरा कट करके वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, और यही हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। बच्चा मेरे ध्यान देना कि साइन थीटा क्या दिया है? P/H। तो यहाँ पर जो भी है, तो साइन ए बराबर क्या होगा? P/H, और वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/4। साइन थीटा होता है P/H, और वैल्यू क्या है? 3/4। तो यहाँ से हम लोग इजीली बोल सकते हैं परपेंडिकुलर जो होगा वो 3 होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा? वो 4 होगा। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये याद रखना, ये हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होगा। सपोज एंगल ए ये है, बी ये है, और सी ये है, ठीक है। तो इसके ठीक सामने क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर, तो उसका वैल्यू दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस का वैल्यू दे रखा है 4। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो जो बच गया वो क्या होगा? बेस। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। 16 प्लस में है, इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना होगा बच्चा? 7। तो √7 बराबर हो गया बी। बी का वैल्यू क्या है? √7। बी समझ में आया? अब यहां से हमको देखना है क्या, कि कॉस ए बराबर क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखना, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है B/H, B/H, और tan दिया हुआ है क्या? P/B। हाँ,
देखो इधर क्या देख रहे थे, कॉस, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, बी बाई एच, बी बाई एच। अब बताओ बी का वैल्यू तुम कितना लाया कैलकुलेट करके, √7, बहुत आसानी से। अब जब ए का ही बात करेगा तो ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस और इधर हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटेनियस। तो बी कितना है बच्चा, √7, हाइपोटेनियस 4। tan ए बोला है तो tan ए इज इक्वल टू होता है P बाई बी। अब भाई मेरे tan ए बोला है, ए मतलब ए डिग्री, ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3 और बेस मतलब √7। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है 15 कॉट ए, तो 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। इधर बच्चा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। एक बात बताओ कॉट ए क्या होता है, बी बाई पी, इसका मतलब ये होगा बी और ये होगा पी। अब देखो ए निकालना है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 8 और पी दिया हुआ है 15, हाइपोटेनियस हमको कैलकुलेट करना है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमको पता करना है, पी दिया हुआ है 15 और बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64, 64। दोनों को ऐड करेंगे 9, 6 और 2 5 और 4 9, 6 2 8 और 289 बराबर एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू होगा √289 और 289 का मतलब क्या होता है बच्चा, 17। तो 17 यूनिट्स दिया हुआ है हमारा क्या, हाइपोटेनियस। तो ये हमारा अगर यदि राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं इसको, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ए ले लिए हैं, इसको बी ले लिए हैं और इसको सी ले लिए हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा बच्चा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, 17। क्वेश्चन में बोला है कि ए साइन ए, सॉरी कॉट ए, कॉट ए मतलब ए से देखना है, ए के ठीक सामने होगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और पी का वैल्यू क्या है, 15, जो बच गया वो बेस, और बेस का वैल्यू है 8। अब देखो देयरफॉर साइन ए, साइन ए का बराबर क्या होता है, पी बाई एच, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन ए का ये है 15, 15/17। और कॉस सेक ए, अगर कॉस ए भी बोल रहा होता तो क्या होता, बी बाई एच, बी कितना है 8, 8/17। यहाँ पे बोला क्या है, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है बच्चा, एच बाई बी, एच बाई बी। एच का वैल्यू है 17 और बी का वैल्यू है 8। अगर यहाँ पर बोल देता सर कि आप बता दीजिए हमको कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा, तो कॉसेक ए बराबर होता है एच बाई पी, एच अपॉन पी। एच का वैल्यू कितना है बच्चा, 17, तो 17। अब पी का वैल्यू क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे ए के ठीक सामने, ए का बात कर रहा है इसीलिए ए के ठीक सामने 15, 15। यहीं पर अगर यदि ये चीज बोला होता मतलब होगा तुम्हारा क्या, एच बाई पी, एच बाई पी। अब यहाँ पर सारा गेम बदल जाएगा, क्या होगा, एच तो 17 ही रहेगा सर, लेकिन सी से देखने बोला है, तो सी के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो एंगल दिया हुआ रहेगा उस एंगल के ठीक सामने वाला साइड होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कितना होगा इसका वैल्यू 8। इन दोनों में खास ध्यान देना, एक है कॉसेक ए, एक है कॉसेक सी। देखो गिवन दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12। यहां से अगर यदि सेक थीटा देखेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई बी, एच अपॉन बी, एच। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13, 13 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अभी देखो बच्चा, इधर माइनस करूँ तो कितना होगा 25, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो पी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। ये अगर यदि मान लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से थीटा ये वाला है, क्योंकि थीटा दे रखा है इसलिए थीटा, इसका नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी और सी। बी अगर 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस होगा एच, इसके थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अगर परपेंडिकुलर है तो जो बच गया वो बेस है, बी 12 दिया हुआ है और एच 13 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, जो P हमारा आया वो क्या होगा, यही वाला तो होगा। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर मतलब जो ये 5 बच गया है, ये तो दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, बाकी जो बच गया है उन सभी को निकालने बोला है। तो साइन ए P बाई एच, P का वैल्यू कितना है बच्चा 5, H 13, कॉस ए बराबर हो जाएगा B बाई एच, B मतलब 12 और H मतलब 13, B 12 H 13, क्योंकि हर बार हमको थीटा ही देना है, या तो A बोल दो या तो थीटा बोल दो, दोनों ही सेम है क्योंकि एंगल A का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा भी सही है और कॉस ए या साइन ए या कॉस थीटा ये भी सही है। अब अगला होगा टेन थीटा, टेन थीटा होगा हमारा P बाई बी। P का वैल्यू क्या है 5 और B का वैल्यू क्या है 12। कॉसेक थीटा जो होगा H बाई पी, H का वैल्यू कितना है बाबू 13 और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हो जाएगा 5। सेक तो हमारा पहले से लिखा हुआ था, गिवन था, ये निकालना लास्ट में क्या है कॉट थीटा बराबर होता है B बाई पी, B अपॉन पी। B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू कितना है 5। यही हमारा सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 को कर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। बोल रहा है कि सच दैट, कुछ ऐसा है कि cos A बराबर cos B है। तो बताइए, दिखाइए क्या एंगल A और एंगल B बराबर है। देखो, जब एक ट्रायंगल है, जब ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एंगल A 90 डिग्री से कम है, ये एंगल B 90 डिग्री से कम है, तो एंगल C क्या होगा बच्चा मेरा 90 डिग्री होगा। जब एंगल BC 90 हुआ तो अब एक बात बताओ, यहां पे यदि हम लोग एक चीज करें, ध्यान देना, सिंस cos A इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, cos A बराबर B बाई एच। तो इसके ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और B के ठीक सामने मतलब cos A ले रहे हैं तो A के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा, ये इसके सामने परपेंडिकुलर क्योंकि A ले रहे हैं। अब A ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो जो बच गया है ये बेस होगा, मतलब CA बाई AB, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा वाला देख रहे हैं cos B देख रहे हैं, तो cos B के सामने अब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाँ या ना, ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा बन गया इस बार, ये वाला, क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस। तो इस बार जो बेस हो रहा है वो बेस हो रहा है BC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AB। तुम लोगों को पता है B बाई एच होता है, तो बेस कौन सा हो गया ये वाला। इस वाले कंडीशन में बेस क्या हुआ बच्चा, ये तो परपेंडिकुलर हुआ लेकिन जो बच गया वो बेस हुआ। समझ पा रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। अब बता cos A का वैल्यू रखो CA बाई AB, इसका भी वैल्यू रखो अब cos B का
BC by AB, BC by AB, AB इधर डिवाइड में है ना, उधर ले जाओ, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो CA इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, AB से AB कैंसिल आउट हुआ, तो CA और BC ये दोनों हमारा इक्वल, CA और BC इक्वल। अब बताओ दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ? अगर दो साइड इक्वल है, इसका साफ मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस है, साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B। जब साइड बराबर होता है तो उसका एंगल भी बराबर होता है। ऐसा करके तो पढ़े हो तुम लोग कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, तो दोनों साइड का क्रॉस ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। समझ पा रहे हो, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चा, तो कमेंट में बताओ, हम एकदम से तैयार हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, बहुत मुश्किल से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम्हारा बनाने के लिए है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/5। बच्चा मेरे, अगर cot थीटा दे रखा है 7/5, तो याद रखना ये तो बड़े चलो अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चा कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/5, अगर cot थीटा 7/5 दिया हुआ है तो बताइए, एवेल्यूएट कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्लस दूसरा वाला में बोला है cot स्क्वायर, अगर cot दिया है इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, 49/64, ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, cot थीटा दिया हुआ है 7/8, अब cot थीटा होता क्या है सर, P/B, तो P/B, और हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा। एच स्क्वायर हमको निकालना है बच्चा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों निकालना है सर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, P तो दिया हुआ है 7, लेकिन H नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट करेंगे 7, याद रखना जो ऊपर है वो ऊपर का वैल्यू, जो नीचे है वो नीचे का वैल्यू, तो P का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, B का वैल्यू है 8, मतलब 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, तो 64, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, तो कितना होगा 49 और 64, 9 और 4 13 के 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, रूट अंडर एच का वैल्यू हो गया। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। 1 में बोला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दे रखा है। a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी चूंकि पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, तो रेशियो के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 1 का 1, इसका होता है P/H, बहुत आसान से और बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी होगा P/H अपॉन 1 प्लस, एक बात बताओ कॉस थीटा क्या होता है, B/H, तो B/H, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, B/H, ये तो समझ में आया। इधर 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 देखो, अभी कैलकुलेट नहीं करो, इधर देखो 1 प्लस P का वैल्यू क्या है बच्चा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो P, B और H एक जगह लिख लो, P का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बाय रूट अंडर 113 सॉरी 113, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस 7/113
रूट अंडर बाय कॉस का होता है b बाई एच, 1 प्लस b कितना है बच्चा, जस्ट b यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 बटा रूट अंडर 113, और यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113। सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा इतना दूर तक, सिर्फ वैल्यू को उठा करके पुट कर दिए हैं। अब जरा कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चा, तो 1 इंटू 13 तो 113 अंडर रूट प्लस 7 बाय 113 अंडर रूट इंटू ब्रैकेट में 113 अंडर रूट माइनस, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 7 बाय 113 अंडर अपॉन, यहाँ पर फिर से वही 113 अंडर रूट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 8 बाय रूट अंडर 113 इंटू, इसको क्रॉस करो, कुछ नहीं है तो नीचे 1, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 113 अंडर रूट माइनस 8 बाय 113 अंडर रूट। ठीक है, चलो अगला स्टेप देख रहे हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, ए नीचे और नीचे क्या होगा 1 चलो इधर कैलकुलेट कर रहे हैं बाकी पार्ट को, ये रूट से निकलेगा कितना होगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113। बच्चा मेरे यहाँ से भी 113 को काट सकते हैं, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे तुम लोगों को कि रेसिप्रोकल करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देख पाते हैं कि वो लोग हमेशा गलत करते हैं इस जगह पर, इसीलिए 113 माइनस 64, ये रूट हटा 113 और ये 8 का स्क्वायर 64। अब काटो, कभी यहाँ से 13 में से 9 गया तो 4 बचा, बचा यहाँ पर 10, 10 में से गया तो 64, यहाँ 13 से ये गया तो 9 और यहाँ पर बचा 64 बाई 9, किसका वैल्यू आया, ये वाला का वैल्यू आ गया। अब चलो दूसरे वाले क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग सॉल्व कर ले। दूसरा क्वेश्चन बड़ा आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा हमको दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8 दे रखा है, बस स्क्वायर कर देना है। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। 8 क्या बोल रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो चेक कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो ध्यान देना मेरे भाई, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, अगर इधर हम लोग मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 4/3। अब बताओ कॉट बराबर क्या होता है b बाई पी, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सारा ध्यान इधर रखना, ये एंगल a, ये एंगल b, ये एंगल c, एंगल c को हम 90 डिग्री बना दिए। इस एंगल से अगर हम लोग देखें एंगल a से, ठीक है, तो ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है भाई 3, ये तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, जो बच गया वो बेस होगा। बेस कितना दे रखा है बच्चा, यहाँ पर ऊपर में b है, ऊपर में 4 है, तो बेस हो गया 4। पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना होगा भाई मेरे,
एच का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एच स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या एच का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं रूट अंडर 9 और 16 25 25, तो एच का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 5, एच का वैल्यू कितना आया। अब इन LHS क्या दिया हुआ है LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर बी। देखो हम तुम्हारे साथ बहुत अधिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि 30 दिन जितना भी क्लास हो तो हमारा समर वेकेशन में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। समर वेकेशन का मतलब है 15 जून से पहले या 15 जून तक या 15-17 जून तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन। इसीलिए बहुत अधिक हम बात नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो कि वीडियो में बहुत ज्यादा कट लगा हुआ है, एक क्वेश्चन के बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, कोई बतौलाबाजी नहीं कर, बस इसी चीज की तुम्हारा हम समय बचा करके दे सकते, नहीं तो घंटों भर हम बात कर सकते हैं, बात करने में कोई इश्यू नहीं है। बात करने में ये भी हमको दिक्कत नहीं है कि सर कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो डर रहे हैं या शर्म आ रहा है, एकदम नहीं बच्चा, कैमरा के सामने बहुत पहले बोले हैं, तो ध्यान रखना। बस तुमसे एक ही चीज है, तुम्हारा समय को हम बचाना चाह रहे हैं। चलो अब जरा ध्यान देना, LHS में ये दिया हुआ है, इसको अगर आइडेंटिटीज लगा करके बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन आइडेंटिटीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग रेशियो, तो रेशियो से कौन से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। याद रखना ए दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात है कि हर एक जगह हमारा क्या है एंगल ए है, मतलब PBH जो है वो हमारा सेम है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो ये होता है P बाई बी अपॉन 1, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा 1 प्लस P बाई बी। अब जरा ध्यान देना, इसका वैल्यू को पुट करो, P का वैल्यू कितना है बच्चा मेरे 3 और B का वैल्यू क्या है 4, फिर प्लस लिख रहे हैं 1 प्लस 3 बाई 4, यही होगा। अब जरा ध्यान देना, इधर एलसीएम लेंगे, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई सभी बच्चे को आता है, 4 को 1 से, 1 को 3 से, 4 को 1 से, 4 1 जा 4 ऐसा, माइनस 3 बाई 4 अपॉन 4 1 जा 4 प्लस 3 बाई 4। कल भी हम ये चीज को बताए थे तुम लोगों को कि नीचे भी नीचे काट सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे हमेशा इसको पलट, मतलब रेसिप्रोकल करके काटो। 4 में से 3 गया 1, नीचे वाला 4, इसको पलट देंगे तो ऊपर आया 4 और 4 और 3 7, इससे ये कटा। अब लिखेंगे हम लोग 1 बटा 7। अब नाउ इन RHS हमारा क्या है बच्चों मेरे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos मतलब b बाई एच का होल स्क्वायर और साइन मतलब p बाई एच का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, b का वैल्यू कितना है भाई मेरी 4 है, क्योंकि a बोला है तो a के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो b बाई एच 4 बाई 5 और इसका क्या बोला है स्क्वायर, माइनस यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 25 समझ में आ रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 25, 16 में से 9 गया, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बाई 25। क्या ये दोनों इक्वल आया? अगर नहीं आया तो हम लोग बोल देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। 10 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/7 है और यहाँ पर 7/25 है, तो ये इक्वल नहीं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से तुम लोगों को हम समझाएंगे। नंबर 9 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल कहां पर है बच्चा बी पर। ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां पर है राइट एंगल
बी, तो कोई एक ए होगा, कोई एक सी होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ही एबीसी है, जहां पर बोल दिया है एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। अब बोला है tan A बराबर 1/√3, सिंस tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब एक बात बताओ, क्या tan बराबर p/d होता है? तो बोलोगे यस होता है। तो ए एंगल से बात कर रहा ना, एंगल क्या है ए, तो ए के ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों मेरे? 1। ये तो हाइपोटेनियस होगा, और ये कितना है? √3। क्या अगर हम लोग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, हाँ या ना? बोल दो मेरा भाई, बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ क्या 1 का स्क्वायर 1 बोल दे और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना वैल्यू आया? 4। तो h स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। अब जरा ध्यान देना, h इक्वल टू 2, h का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब एक काम करना है यहाँ पर हमको, क्या सर बोला है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ए ध्यान देना, यहां से h का वैल्यू यहां पर रख रहे हैं। अब सारा गेम यहीं से पलटेगा, क्योंकि ए और सी के साथ खेला हुआ है। ध्यान देना कि अगर साइन ए बोल रहा है तो साइन ए होता है p/h, ए के ठीक सामने क्या होगा? p, और ये है हमारा h, तो 1/2 इंटू कॉस सी बोला है, कॉस होता है b/h, तो कॉस ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर, बेस कौन हो जाएगा? 1। इस सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो जो बच गया वो बेस है, तो 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए। अब कॉस का ए बोला है, देखने कॉस तो होता है b/h, लेकिन ए का परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? ये, तो बेस क्या हो जाएगा? √3/2 b/h। अब फिर से साइन सी बोला है, तो साइन बराबर होता है p/h, तो इसके ठीक सामने p मतलब √3/2। अब हमको पता है मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3 और 2 × 2 4। कभी भी हम लोग रूट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर, जैसे √7 × √7 7, √9 × √9 9, ठीक है, √9 × √9 करेंगे तो हो जाएगा 9। कैसे भाई? इसका रूट निकालेंगे 3, इसका रूट निकालेंगे 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 9। समझ पा रहे हैं? अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 4, ऊपर 1 + 3, कितना आया बच्चा? 4/4, मतलब वैल्यू आया। इसका पूरे का वैल्यू कितना आया? इसी का 2 क्वेश्चन, एक तो देख लिए, दूसरा देखिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा वाला क्वेश्चन में बोल रहा है cos c माइनस sin a sin c। आइडेंटिटीज लगाएंगे ना बच्चा, 1 सेकंड में इसका आंसर बता देगा, लेकिन आइडेंटिटीज हमको लगाना नहीं है, बनाना है हमको किससे? रेशियो से। आइडेंटिटीज वाला जब चैप्टर करेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा ये सब क्वेश्चन कितना आसान था। अभी यही सब मुश्किल लग रहा है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत आसान है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में ये सब क्वेश्चन को बनेगा। जब एमसीक्यू को प्रैक्टिस करवाएंगे तब दिखाएंगे कि आइडेंटिटी लगा करके इस क्वेश्चन को 1 सेकंड, हार्डली बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड में हम तुरंत खत्म करा देंगे। ध्यान देना एक चीज, cos c माइनस sin a sin c, वही चीज दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, यहां से कैलकुलेट किए, h का वैल्यू 2 आया, जस्ट अभी देखें हम लोग। अब जरा बात बताओ, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है cos c माइनस sin a sin c। बहुत बच्चों को दिक्कत ना आए इसीलिए cos a बराबर क्या होता है बच्चा? b/h, ये भी क्या होगा? b/h, क्योंकि cos बराबर b/h ही होता है।
बस बी और पी चेंज होगा क्योंकि एंगल का रिस्पेक्ट साइन बराबर होता है पी बाई एच, यहाँ पर साइन सी भी होगा पी बाई एच। ध्यान देना कॉस ए से देख रहे हैं तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर बच गया क्या, ये हो जाएगा बेस, तो √3/2 इनटू, अब हमको देखना है कॉस सी से ये वाला तो परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा, इस पर बेस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन ए के ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो 1 और h क्या है 2 इनटू साइन सी के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, √3/2। तुमको पता है कि मल्टीप्लाई के केस में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो √3/4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस खत्म हो गया, आया वैल्यू हमारा 0, देयरफॉर cos C माइनस sin C इज इक्वल टू 0। देखो भाई आइडेंटिटीज अगर लगाते ना तो आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला होता है, cos C माइनस sin C इज इक्वल टू cos A प्लस C। तो A और C अगर यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होगा, आया ना, पूरा 180 होता है, 180 में ये अगर 90 है बच्चा तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा, यानी cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री होता है। 2-3 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को इस तरह से करने में, ये आइडेंटिटीज लगा करके हम बनाते हैं, तो आइडेंटिटीज बड़ा जल्दी से बनेगा, लेकिन रेशियो से बनाने से ऐसे ही बनेगा। सर एग्जाम में कैसे बनाए, एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि रेशियो से बनाओ कि आइडेंटिटी से बनाओ, तुम्हारा मन करे 2 लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है cos A cos C माइनस sin C इक्वल्स टू cos A प्लस C हमको यहाँ से पता चल रहा 90 होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सर ये कैसे पता चलेगा, अगला चैप्टर पर्टिकुलर एंगल से हमको पता चलेगा cos 90 बराबर 0 होता है, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बच्चा एनसीईआरटी का इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो सारा फोकस एकदम इधर रखना, आखिरी क्वेश्चन में दम नहीं तोड़ो, तुम कर सकते हो। चल ध्यान देना, इधर क्वेश्चन में बोला है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बोला राइट एंगल एट क्यू पर राइट एंगल है, ट्रायंगल का नाम PQR है, PQR, क्यू पर राइट एंगल है तो क्यू पर राइट एंगल हो गया। क्वेश्चन में बोला है PQ का वैल्यू जो है वो 5 है, PQ का वैल्यू हम ले लिए 5। अब जरा ध्यान देना एक चीज, बोला है PR प्लस QR बराबर 25 है, PR यहाँ पर लिख रहे हैं PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। मेरे भाई अब बता PR को हम लोग क्या बोल सकते हैं 25 माइनस QR, आया ना, 25 माइनस QR, PR को क्या बोल देंगे 25 माइनस QR। अगर ये x ले ले तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस x, आया ना, तो PR का वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस x, आया ना। अब बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो सिंस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर हाइपोटेनियस H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आया ना, इसका वैल्यू रखेंगे, PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस x, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है बच्चा, PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है x, तो x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखो A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A इंटू B, यही होगा, इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस x स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस x को प्लस में है इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, ये 25 प्लस में है उधर ले जाओ माइनस में होगा, तो x स्क्वायर ये वाला, या फिर यहाँ पे कर लो भाई 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, x स्क्वायर
-50x, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 625। अब बताओ ये माइनस में ये प्लस में खत्म हो गया, तो -50x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -600 होगा। अब हो गया, अब इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -600 बाय -50, 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो x का क्या वैल्यू होगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में और दो बार में, 12 बचे 60, x का वैल्यू आ गया 12। अगर यहाँ पर 12 माइनस करेंगे 25 माइनस 12 तो आ जाएगा 13। हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चा, 13, हाँ या ना। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में हमको बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी बराबर होता है p बाय h, तो साइन p के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर, तो होगा 12 बाय 30, हाँ या ना। दूसरा बोला है cos p बताइए, cos p, तो ये तो होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा 20, है ना, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, तो 5 बाय 30 b बाय h। tan थीटा बच्चा मेरे, tan p भी क्या होता है, p बाय p अपॉन b, p का वैल्यू कितना होगा, tan p बाय b 12/5, 12 अपॉन 5। उम्मीद करते हैं ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एकदम से तैयार रहो, हर एक को हम लोग, हर एक एक्सरसाइज को एक वन शॉट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 40, 45, 50 मिनट कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे से भी कम में हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें, बहुत चाहे 1 घंटा लगे या 40 मिनट लगे, हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड लक।